वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। देखो, आज की डेट में अपन को मार्केट को पूरा समझना होगा, क्योंकि भाई देखो, यूएसए के चुनाव है, यहाँ इजराइल का वॉर चालू है। अब हो क्या रहा है, कभी वॉर की न्यूज आती कि ईरान ने क्या किया, प्लान कर रहा है वॉर के लिए, इससे क्या हुआ, मार्केट में डंपिंग आई। उसके अलावा यूएसए के चुनाव का इंपैक्ट पड़ रहा, तो इस इंपैक्ट में लिक्विडेशन ज्यादा हो रहा है मार्केट में। ग्रीड इंडेक्स आपको मैं दिखाऊंगा, 72% का ग्रीड इंडेक्स है, और यहां जो मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, इसका क्या कारण है। मार्केट स्टेबिलिटी बनाएगा या फिर हमको यहां से डाउनफॉल दिखेगा या पंप दिखेगा, इन डिटेल समझेंगे, साथ में समझेंगे एलवेंसी में आप सभी एंट्री बनाना चाहता हूं तो एलवेंसी $0 मैंने थंबनेल में दिखाया है टू ₹1। तो इसका क्या हो सकता है, क्या ये $0 से ₹1 जा सकता है, समझेंगे इन कंसेप्ट को, या 50 to 100x तक का रिटर्न मिलेगा। सिर्फ आपसे क्या उम्मीद है, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करके तुरंत लाइक कर दो, और कमेंट करना आपको मेरे वीडियो में क्या चीजें अच्छी लगती, क्या चीजें खराब लगती है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार लूं, और आपके पास कौन सा कॉइन है। तो डिटेल से समझते हैं। ठीक है, आप आ चुके हो मार्केट के कैप के अंदर। आप देखेंगे क्रिप्टो रैंक में दिखा रहा 72% का ग्रीड इंडेक्स बना हुआ है, और आप अगर लास्ट 7 डेज का देखोगे, सीधा पंप करता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहीं आप यहां पास आप इन डिटेल समझने की कोशिश करोगे। जो वॉल्यूम है 8.8 बिलियन का है अभी, किसमें, बीटीसी में। आप देखोगे 24 आवर्स में जो चेंजेस की बात करोगे, 1.08% का पंप दिखा रहा है। यही इथेरियम पे प्रेशर है। बट आज हम बात करने वाले हैं किसकी, ओवरऑल मार्केट की। तो ओवरऑल मार्केट में दो सिनारियो बनेंगे मेरे भाइयों। देखो, जब इजराइल और ईरान वाला वॉर तो चालू है, ये तो ठीक है, लेकिन मेन इंपैक्ट पड़ने वाला है यूएसए का चुनाव का। इसके पहले, चुनाव के पहले आपको एक बार मार्केट 63,000 के आसपास आता हुआ दिख सकता है, वहां पे आप एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हो। अब आप बोलोगे कहां से हमको पता चलेगा, तो आप देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पे रेगुलर ट्रेड देता हूं। मैंने आज मॉर्निंग पे ही एक एआरबी का ट्रेड शेयर कर दिया है, जो कि 3 स्टेप बाइंग में, जो मैं समझाता हूं। डेली 15 कॉइन शेयर करता हूं, और हफ्ते में 2 ट्रेड दे देता हूं। फाइनल रिस्क आपका रहता। बोलोगे ये क्या बात हुई, सीधी सी बात है, फाइनल रिस्क जब आपका है तो आप पैसे लगाओगे तो सोच समझ के लगाओगे। कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप रिस्क बेयर कर सके। समझना मेरी बात को, गलत तरीके से मत लेना, और अगर समझ में आया हो तो तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए इन डिटेल चालू करते हैं एआरबी के ऊपर और एलवेंसी के ऊपर। तो आपने देखा ओवरऑल मार्केट को मैंने दिखा दिया। कॉइन ग्लास के हिसाब से देखोगे, ओआई जो है तो पॉजिटिव में जा रहा है 24 आवर्स के अंदर, लेकिन लास्ट आवर्स में ओआई डिक्रीज हुआ, जिसके कारण क्या है, मार्केट में प्रेशर बना। और बीटीसी आपका 67,990 से लेके अभी कहां आ गया है, 67,864। ये ओआई ऊपर नीचे होता रहेगा, इसी का इंपैक्ट आपको दिखेगा। वॉल्यूम आप देखोगे, वॉल्यूम जिस हिसाब से गिर रहा है उस हिसाब से प्राइस नहीं गिर रही, यानी लोग सेल करने में तैयार नहीं है, मार्केट को सब बेचने में तैयार नहीं है। इस कारण प्राइस जो है तो स्टेबिलिटी बना के रखा हुआ है। एक आर्बिट्रम का आप भी जानते हो, एक अच्छी खासा कॉइन है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से भी रख सकते हो आप, इसलिए इस कॉइन पे मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा है। ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बाउंस आपको देगा। डेली बेसिस के इसके बाउंस देखोगे तो हमेशा का ये सिनारियो कि ये यहां से बाउंस देता है, तो बाउंस देने के चांसेस ज्यादा है। अब बात कर लेते थोड़ा सा एलवेंसी के बारे में। एलवेंसी का मैंने इन डेप्थ निकाला हुआ है, और एलवेंसी का मैंने चार्ट भी निकाला हुआ है, आप उसका टेंशन मत लेना। एलवेंसी का ये रहा चार्ट, आप देख सकते हो 1% से ओवरऑल पंप करा हुआ, मार्केट पंपिंग जोन पे चालू है एलवेंसी का। ठीक है, तो एलवेंसी में क्या हो सकता है, एलवेंसी का लॉन्ग टर्म विजन के पहले अपन ये देख लेते हैं एलवेंसी में है क्या। देखिए, ट्रेंडिंग में चलता, बाइनेंस हो या बायबिट हो, एलवेंसी हमेशा क्या करता है, ट्रेंडिंग में चलता। ओआई देखोगे लास्ट 24 आवर्स में, तो भाई आप देख सकते हो पॉजिटिव सिग्नल 99% दिखा रहा है। उसके अलावा वॉल्यूम देखोगे गिरा हुआ, लेकिन प्राइस पंप कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लोग एलवेंसी को सेल नहीं करना। क्या यहां से ये ₹1 जाएगा, देखिए 99% चांस है ना। रीजन बताता हूं, इसकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है। हाँ, बाइनेंस की होल्डिंग है, यानी बाइनेंस ने अभी भी रखा हुआ है भैया ₹800 के कॉइन को ₹0 आने के बाद भी अगर बाइनेंस ने रखा हुआ है, मतलब बाइनेंस को लगता है कि ये रिटर्न दे सकता है। बाइनेंस बर्निंग भी कर रहा है जिससे इसकी प्राइस पंप हो, लेकिन इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है कि ये बर्न सिनारियो क्या है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। बट इन फ्यूचर ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एलवेंसी यहां से कितना जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, एलवेंसी जो है एक बार आपको ये फिर से जल्द ही 1-0 को गायब करके 26-27 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। आप चाहो तो एलवेंसी में एंट्री बना सकते हो। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से मेरा मानना है ये आराम से 100 to 500x का रिटर्न दे सकता। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये दोनों कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास कौन सा कॉइन है, बुल रन में आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड।